आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी। साथियों, इंतजार खत्म हो गया है। पहली बड़ी खुशखबरी आई है आउटसोर्स सेवा निगम के लिए। अब आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटा जो है वो फीड होगा। इसके लिए सख्त आदेश अभी 25 अगस्त को जारी किया गया है, यानी कि बिल्कुल ताज़ा आदेश हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूं कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं, पूरी जानकारी इसमें जरूर देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी खबर आई है जहाँ खुद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है कि अब आगे चल करके आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती तो कम करेंगे, लेकिन जो पहले से आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हम ख्याल जो है वो जरूर रखेंगे और उनके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था लाने जा रहे हैं। तो क्या कुछ पुराने लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था आ रही है, उसकी जानकारी जरूर देखिएगा। तो ये दो बड़ी खबरें हैं साथियों। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पार्थ गुरु ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश तिवारी आपके लिए लाया हूँ दो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटा अब फीड होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर आए हुए अभी के ताजा आदेश की। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य भवन लखनऊ की ओर से 25 अगस्त 2026 को एक पत्र जारी किया गया है। ये पूरा आदेश मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ध्यान से आदेश देखते चलिएगा। साथियों, इस आदेश में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित डाटा फीडिंग किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। यानी अब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी को निर्धारित प्रारूप में लेकर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल पर जो है वो दर्ज किया जाना है। सरकार की तरफ से पहले उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी जो है बनाना है। साथियों, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं इस आदेश के जरिए, ताकि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर फीड हो सके। आखिर डेटा में क्या होगा? अब सवाल आता है कि कर्मचारियों का कौन सा डेटा फीड किया जाएगा। पत्र में अलग अलग निर्धारित प्रारूप दिए गए हैं। संबंधित कार्यालयों को अपने अधीन कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इन प्रारूपों में भरनी होगी। यहाँ पर जो आदेश दिखा रहा हूँ, इस आदेश में एक प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप में जो है अब विभाग जो है अपने अपने कार्यालयों में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी जो है वो इकट्ठी करेंगे। इसके लिए मंडल और जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाने की बात कही गई है। मंडल स्तर पर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी और जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने की बात इस आदेश में जो है कही गई है। इसके बाद संबंधित स्वास्थ्य इकाइयों और कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में भरकर पोर्टल पर फीड किए जाने की भी इसमें बात कही गई है। कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस पत्र में सीधे तौर पर वेतन बढ़ाने या कर्मचारियों को नियमित करने का तो आदेश नहीं है, लेकिन क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम बनने जा रहा है, इसलिए सभी कर्मचारियों की इसकी जानकारी इसमें जो है फीड करने के आदेश जो है अभी ताजा ये जरूर कर दिया गया है। इस आदेश में मुख्य रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित डेटा तो व्यवस्थित तरीके से दर्ज कराने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ये आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित जानकारी को एक निर्धारित सिस्टम में लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है और ये प्रक्रिया आपके लिए फायदेमंद है। आने वाले समय में इस डेटा का इस्तेमाल आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं और नीतिगत फैसलों में किस तरह किया जाता है, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। पत्र में यह भी बताया गया है, मतलब इस आदेश में यह भी बताया गया है कि किसी प्रकार की समस्या या सहायता के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के संबंधित अधिकारी कर्मचारी से संपर्क किया जा सकता है। यानी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए डेटा फीडिंग की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जो है वो सामने आ गया है। ये आदेश जो है आ चुका है। यानी स्वास्थ्य विभाग के जितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं सबकी जानकारी अब आउटसोर्स सेवा निगम में फीड होगी।
अब दूसरी बड़ी खबर बताते हैं साथियों, आउटसोर्स भर्ती कम होगी लेकिन वर्तमान कर्मचारियों का क्या होगा, इस पर मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान जो है सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार का पक्ष एक रखा हुआ है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार आउटसोर्स भर्ती को कम करने पर काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय ने कही है। उन्होंने कहा कि जो आउटसोर्स कर्मचारी पहले से काम कर रहे हैं उनके रोजगार को लेकर सरकार एक विशेष नीति पर विचार कर रही है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ नई आउटसोर्स भर्ती कम करने पर नहीं है, बल्कि जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित कैसे रखा जाए इस पर भी विचार जो है सरकार कर रही है। जो आउटसोर्स कर्मचारी पहले से विभागों में लगे हैं, कार्यालयों में लगे हैं, उनके भविष्य को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है, इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विचार कर रही है। खबर के अनुसार विधानसभा में रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के समय लगातार भर्तियां हो रही हैं, जबकि पूर्व सरकार के समय भर्तियां नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या कम करने पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह संकेत दिया कि वर्तमान में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित रखने के लिए सरकार एक विशेष नीति पर काम कर रही है। यह बात आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि अगर नई आउटसोर्स भर्ती कम होगी तो पहले से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या होगा। सरकार की तरफ से सामने आए बयान में इन्हीं कर्मचारियों के भविष्य को लेकर नीति बनाने पर विचार की बात कही गई है, जहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले से लगे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार एक नई नीति जो है वो बना रही है। साथियों, अगर दोनों खबरों को जोड़कर देखा जाए, दोनों खबरों का सार समझा जाए, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में फिलहाल खबर आउटसोर्स कर्मचारियों के डेटा को सरकारी पोर्टल पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ 25 अगस्त 2026 को आदेश आया हुआ है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने नई आउटसोर्स भर्ती कम करने की बात कही है और पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य के लिए नई नीति पर विचार करने की बात जो है वो सामने आई हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की खबर को अभी सीधे ये नहीं कह सकते हैं कि आउटसोर्स सेवा निगम धरातल पर लागू हो गया, बल्कि इस पर काम तेजी से चालू है और आउटसोर्स कर्मचारियों की फीडिंग प्रक्रिया चालू है। तो साथियों, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल प्रदेश हो, दोनों जगह से काफ़ी अच्छी खबरें जो है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आई हुई हैं। यदि आप आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारी हैं और किसी भी सरकारी आदेश किसी भी सरकारी अपडेट की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर खबरें सबसे पहले बता दी जाती हैं। तो साथियों, आपको बता दें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे अगर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग से हैं तो दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।